जय माँ लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। रामनगर एक बहुत बड़ा शहर था और इसी शहर में लक्ष्मी नारायण का एक विशाल और भव्य मंदिर था, जिसकी महिमा सभी लोग जानते थे। लाखों लोगों की आबादी वाले इस शहर में सभी प्रकार के लोग रहते थे। कुछ लोग अच्छे कर्मों में विश्वास करते थे और धर्म कर्म करके एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। वहीं कुछ लोग अधर्मी प्रवृत्ति के थे। संस्कारों की तो उन लोगों में कोई बात ही नहीं थी, परंतु किसी ने ठीक ही कहा है, फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। रामनगर में ही सरस्वती अपने पति नारायण और पुत्री कृष्णा के साथ रहती थी। परिश्रम करके नारायण को जो धन मिलता था, उसी से उनकी गृहस्थी सुखपूर्वक चल रही थी और उसी में वे संतुष्ट थे। उनकी छोटी सी बेटी कृष्णा बहुत ही समझदार थी तथा अपने माँ बाप के धर्म कर्म के आचरण में उनका साथ देती थी। सरस्वती नियम पूर्वक माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करती थी, भजन कीर्तन में भी जाती थी। कुछ लोग तो उनकी आदर्श गृहस्थी की सराहना करते थे, तो वहीं कुछ लोगों को उनकी खुशहाली फूटी आँख नहीं सुहाती थी। सरस्वती कभी किसी की भी बातों में दखल नहीं देती थी। आसपास की औरतें सरस्वती से बहुत चिढ़ती थीं, लेकिन वह उनकी परवाह नहीं करती और धर्म कर्म में लगी रहती थी। लेकिन समय की गति बहुत तीव्र है। विधाता ने जिसके भाग्य में जो लिख रखा है, उसे कोई नहीं बदल सकता। भाग्य के बल पर ही जीवन चलता है। राजा व रंक भी मनुष्य भाग्य से ही बनता है। परंतु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सरस्वती ने अपने भाग्य को बदल कर रख दिया। सरस्वती का पति नारायण अपने धर्म कर्म के आचरण से भटक गया और जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में बुरे लोगों की संगति में फंस गया और शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, जिससे उसके घर में गरीबी का निवास हो गया। सरस्वती और उसकी बेटी कृष्णा बहुत दुखी रहने लगी। सरस्वती एक संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अपने पति नारायण द्वारा दिए जाने वाले दुखों को सहन करती और अपनी पुत्र से भी कुछ नहीं कहती। उसने सब जगह आना जाना छोड़ दिया, परंतु वह मंदिर नियमपूर्वक जाती थी। एक दिन वह मंदिर में गई और पूजा अर्चना के बाद वहीं एक कोने में अपनी पुत्री के साथ बैठ गई और अपने विचारों में खो गई, जिससे उसे समय का पता ही नहीं चला। सरस्वती को अपने विचारों में मगन देख एक वृद्ध स्त्री उसके पास आई और कहने लगी, बेटी, मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रही हूँ, बहुत उदास हो, कहो क्या बात है। माँ लक्ष्मी सबके कष्टों को दूर करती है। उस वृद्धा को देखते ही सरस्वती के चेहरे पर अनोखी चमक आ गई और उसे लगा जैसे चारों तरफ अनोखी आभा और शांति छा गई है। वृद्धा की सहानुभूति भरे शब्दों को सुनकर जो दुख उसके अंदर भरा था, वह आंसू बनकर निकल पड़ा और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। वृद्धा ने प्यार भरा हाथ उसके सिर पर फेर कर पूछा, बेटी, तेरे अंदर कौन सा दुख है जो तुम इस तरह से रो रही हो। सरस्वती रोते हुए बोली, माँ जी, मेरा और मेरी बच्ची का जीवन तो बर्बाद हो गया है। ऐसे जीवन से तो मरना बेहतर है। मेरा पति बुरी संगत में पड़कर जुआ खेलने लगा है, मांस मदिरा का सेवन करने लगा है, जिससे पूरे घर का नाश हो गया है। वृद्धा बोली, बेटी, दुख और सुख तो धूप छांव के समान है। सुख के पीछे तो दुख आता ही है और दुख के बाद सुख। देखो बेटी, हर इंसान को अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, तेरे सुख के दिन फिर लौटेंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। वे अपने भक्तजनों पर हमेशा ममता रखती हैं। वह उनके दुखों का नाश करती है। तो धैर्य रखकर अपने मन को शुद्ध और आत्मा पवित्र कर इस व्रत को करने से तेरे सब मनोरथ पूर्ण होंगे, तेरे सभी संकट नष्ट होंगे। सरस्वती बोली, माँ जी, मैं माँ लक्ष्मी की पूजा तो हमेशा से ही करती हूँ, परंतु मुझे व्रत की विधि नहीं पता। वृद्धा बोली, पुत्री, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही आसान है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से इसका फल मिलता है। कुछ पाखंडी लोग ये बात कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया व्रत, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है।
सोने के गहने की पूजा करने से लक्ष्मी प्राप्त होती तो सभी धनवान होते, दुखों का नाम भी नहीं होता। माँ लक्ष्मी के व्रत शुक्रवार से होते हैं। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और फिर अपने मन में 21 व्रत का संकल्प करें। इस व्रत की उपासना के लिए माँ लक्ष्मी की जय, माँ लक्ष्मी की जय सारा दिन मन में यही पाठ करें। वृद्धा बोली, बेटी, इस व्रत की पूजा शाम के समय अर्थात 4 बजे के बाद करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए पूर्व दिशा में मुँह कर आसन पर बैठे। एक ऊंचे पाटे पर वही पट्टा बार बार इस्तेमाल करें। रोली से सतिया काढ़ें और फिर माँ लक्ष्मी का चित्र या प्रतिमा रखें। साथ में पाटे पर छोटा सा चावल का ढेर लगाकर उस पर एक पानी का लोटा भर कर रखें। किसी भी बर्तन में सोने, चांदी या नकद रुपया रखें और लाल फूलों से माँ की पूजा करें। श्री यंत्र भी रखें जो माँ लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। तांबे पर सिद्ध श्री यंत्र से पूजा करने पर जल्दी व्रत सफल होता है। फिर दीपक जलाकर वंदना करें। महालक्ष्मी नमस्ते नमस्तुभ्ये सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्ते दयानिधि। इस वंदना के पश्चात माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को प्रणाम करें और श्री यंत्र की पूजा करें। फिर गहने की पूजा करते वक्त लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें और 5 बार जय माँ वैभव लक्ष्मी हमारी खाली झोली भर दो, दया करो। प्रसाद में खीर, हलवा, पंजीरी, कोई भी मीठी चीज रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद आरती करें और शुद्ध हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोले। आपकी जो इच्छा हो वह पूरी करने के लिए माँ से प्रार्थना करें और फिर प्रसाद बांट दें। फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। पूजा में रखे चावल पक्षियों को डालें और पानी तुलसी की क्यारी में चढ़ावें। रुपया गहना ले लें और हर शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का इसी तरह व्रत करें। उद्यापन विधि। जब व्रत संपूर्ण हो यानी कि 11, 21, 51 व्रत आप कर चुके हों, उस दिन खीर का प्रसाद बनाएं और पूजन के वक्त एक नारियल तोड़ें। वे वैभव लक्ष्मी माँ व्रत कथा की अपनी श्रद्धा अनुसार 7, 11, 21 किताबें बांटें और माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर पूजन करने के पश्चात कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने अपने व्रत को पूर्ण कर लिया है। हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करें, हमें सदा सुखी रखना। जिसे संतान ना हो, संतान देना। माँ जिसकी जैसी मनोकामना हो वैसे ही पूरी करें। बस यही हर प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। वृद्धा माँ जी के मुख से उस व्रत का विधि विधान सुनकर दोनों माँ बेटी ने अनोखे सुख का अनुभव किया। वहीं मंदिर में वृद्धा को नमस्कार कर सरस्वती ने लक्ष्मी जी की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर 21 शुक्रवार करने का संकल्प लिया और घर आकर शुक्रवार की सुबह सवेरे जल्दी उठकर सब काम निपटाकर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और सारा दिन मन ही मन जय माँ लक्ष्मी का रटना शुरू कर दिया। पवित्र हृदय और श्रद्धा के साथ माँ का नाम जपा और शाम को हाथ मुंह धोकर पूर्व दिशा में आसन लगाकर बैठ गई। उसने सारा दिन किसी की बुराई नहीं की। सरस्वती सोचने लगी, गहना कहाँ से लाऊं? पहले तो मेरे पास बहुत गहने थे, अब सबके सब पति ने बुरी आदतों की वजह से बेच दिए। फिर अचानक उसकी बेटी ने अपनी छोटी छोटी पायल अपनी माँ को धोकर दे दी। सरस्वती खुशी से रो पड़ी। उसने थोड़ा सा शक्कर प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। शास्त्र विधि के अनुसार वंदना, सत्वन पाठ और पूजा पूर्ण की। सरस्वती ने सबको प्रसाद बांटा और अपने पति नारायण को खिलाया। प्रसाद खाकर उसके पति के स्वभाव ही बदल गया और 21 शुक्रवार पूरे होते ही उसका पति पूर्ण रूप से सुधर गया। घर में पहली जैसी खुशहाली लौट आई। 21वें शुक्रवार को सरस्वती ने शास्त्र विधि से उद्यापन कर 7 स्त्रियों को खीर और नारियल का प्रसाद दिया और वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की किताब भी दी, जिससे इस व्रत के बारे में औरों को भी जानकारी मिले। सरस्वती ने माँ धन लक्ष्मी को प्रणाम कर भावुकता और श्रद्धा से सच्चे मन से प्रार्थना की, हे माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत को पूर्ण कर दिया है। माँ, आपने मेरे हर संकट को दूर किया है। मेरे घर में मेरी बेटी और मेरा पति, हम सभी बहुत खुश हैं। हे माँ, इसी तरह आप सबका कल्याण करें। जिसे संतान न हो उसे संतान दे, कुंवारी लड़कियों को मनचाहा पति दे,
सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अटल हो। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहकर सरस्वती की बेटी कृष्णा और उसके पति नारायण ने माँ लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को प्रणाम किया। सरस्वती को अपने व्रत का पूरा फल मिला। उसका पति गलत राह पर से सही राह पर आ गया। अच्छा आदमी बनकर पहले से ज़्यादा मेहनत कर वह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस चमत्कारी प्रभावशाली व्रत का असर देखकर आसपास की दूसरी स्त्रियां भी इस व्रत को करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपने जैसे सरस्वती के परिवार पर अपनी कृपा की, उस पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सबको सुख शांति समृद्धि देना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ धन लक्ष्मी।